दिव्यांग उत्पीड़न निवारण शिविर में दिव्यांगों ने दर्ज कराई अपनी शिकायत। दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की दी गई जानकारी। दिव्यांगों के उत्पीड़न करने पर हो सकती है 5 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना। अधिकतर दिव्यांगों को नहीं है दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की जानकारी। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क गेट नंबर 4 के अंदर दिव्यांग उत्पीड़न निवारण व दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया। आज 24 दिव्यांगों ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गीता नगर निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग नाजमा बनो ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। उनके नाम का मकान भाई ने जबरिया बिकवा दिया और पैसा हड़प लिया। वर्तमान में जिस मकान में रह रही है और वर्तमान जिस मकान में रह रही है उसे मकान से बेदखल कर रहा है और उसके मकान में कब्जा करना चाहता है। थाना काकादेव पुलिस उपायन ही हुई। वर्तमान में जिस मकान में रह रही है उस मकान से बेदखल कर रहा है और उसके मकान में कब्जा करना चाहता है। थाना काकादेव व पुलिस उपायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मच्छरिया निवासी आफाक अहमद ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता ने अपने जीवन काल में सभी भाइयों को अलग अलग मकान व प्लांट दे दिया था। वह अपनी मां के साथ रह रहा है, जिसमें उसकी भूजी फरजाना बेगम कब्जा करना चाहती है। उसने हमारे मकान के एक कमरे में जबरिया ताला डाल दिया है, खाली नहीं कर रही है। पुलिस आयुक्त व थाना नौबस्ता में प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार भगवान दास ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसे दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन है और 75 वर्षीय अपनी मां के साथ रहता है। इसके अलावा उसके परिवार में कोई नहीं है। पुरानी गल्ला मंडी शास्त्री नगर में अपनी दुकान लगाता था। पड़ोस के दुकानदार दुकान नंबर 21 के मालिक सौरभ कटिहार उसके दुकान की जगह मालवा डलवा दिया है। उसका सामान नगर निगम से कहकर उठा दिया है। पुलिस थाना काकादेव व नगर निगम में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम गड़ा था घाटमपुर निवासी अरविंद सिंह ने शिकायत की है कि उसके खेतों के आवागमन के रास्ते पर गांव के कुछ लोगों ने मालवा डाल दिया है, रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। मलबा हटाने को कहने पर उसके साथ गाली गलौच और मारपीट की जाती है। घाटमपुर थाने और उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घाटमपुर के राम प्रकाश उमाशंकर ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जमीनों व मकान पर पड़ोसी कब्जा कर रहे हैं। थाना घाटमपुर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायती राज अधिकारी के अधीनस्थ काम करने वाली प्रमिला यादव ने शिकायत में कहा है कि वह ग्राम पंचायत जलालपुर विकासखंड बीधनू में सफाई कर्मचारी है कि पद पर कार्यरत है। भ्रष्टाचार की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की थी। इसके बाद विकास भवन के बाबू को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने पकड़ लिया था और से जेल भेज दिया था। उसके बाद से कर्मचारी नेता राजेश तिलकधारी व उसके साथी तथा विभाग के अधिकारी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए अपना स्थानांतरण करने की भी मांग की थी, लेकिन आज तक उसका स्थानांतरण विभाग ने नहीं किया। आज दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की जानकारी देकर दिव्यांगजनों को जागरूकता किया गया। दिव्यांगजनों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को दिव्यांग जन अधिनियम की जानकारी न होने के कारण वह उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर भी दिव्यांग जन अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जितने भी उत्पीड़न की समस्याएं आज आई हैं उन सभी मामलों में पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी से मिलकर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। क्या उद्देश्य है? देखिए, आज दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के हम लोग सुन रहे हैं उनकी समस्याएं, और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कानून बन गया है, लेकिन दिव्यांगजनों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तमाम दिव्यांगों के मकान और दुकानों पे कब्जे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहता है आप न्यायालय जाइए, जबकि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में की धारा 13 में प्रावधान है कि वो पुलिस थानों में FIR करा करके दिव्यांग व्यक्ति और संबंधित जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके माध्यम से वो अपना जो है अवैध कब्जा खाली करा सकता है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को
दिव्यांग व्यक्ति को का उत्पीड़न कोई कर रहा है। धारा 92 में प्रावधान है कि वो FIR दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये जागरूकता ज़रूरी है दिव्यांगजनों में, उनको जानकारी होगी तभी वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अभी जो पीड़ित दिव्यांग हैं, इनको जो मेरे पास आए हैं, उनको जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये आयोजन किया गया है शिविर का, और इस तरह के आयोजन बराबर होते रहेंगे। हम लोग जो आज समस्याएं आई हैं उनको लेकर के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से बात करेंगे और जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 14 मई से हम लोग जो है सरसैया घाट पर अनिश्चितकालीन धरना अनशन का हमने घोषणा की है। हम उस मामले में रखेंगे वहाँ सारे मामले, और वहाँ पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम उठेंगे। नाम भगवान दास है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें ये आ रही हैं कि मेरे 2023 में दुकान नंबर 21 पुरानी गल्ला मंडी के बगल में हम दुकान लगाते थे। 2023 में हमारी दुकान क्या नाम है हटवा दी गई थी। वहाँ पर किसने दुकान हटाई? कौन लोग हैं वो लोग? वो सौरभ कटियार हैं मेरे पड़ोसी। कौन है ये? क्या दबंग टाइप के हैं? दबंग हैं ये, क्या नाम है, आए दिन क्या नाम है हमसे गाली गलौज और कहते हैं यहाँ तुम दुकान लगाओगे तो तुमको देख लेंगे। थाने में आपने सूचना दी अभी तक आपने? थाने में सूचना दे चुके। कहाँ लगता है आपका? काका दो। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ पर आए आप? आज हम वीरेंद्र सर के पास आए, सेंटर पारिक, अपनी समस्या को लेके। सर क्या आश्वासन दिया है? सर जी ने कहा है कि हम तुम्हारी क्या नाम है अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। आफाक अहमद। आफाक जी बताइए, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? अरे हमारी भाभी जो है हमारे मकान में जबरन कब्जा किए हुए हैं, वो हिस्सा मांग रही है और हिस्सा हमारे पापा दे चुके हैं। और हमने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी DM साहब और SDM साहब के पास। पुलिस भी आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उसको मकान से बेदखल करवाया जाए और जो ताला डाले हुए हैं वो अलमारी वगैरह जो कुछ भी उनका रखा है वो ले जाएं और ताला खोले। और अच्छा, किसी बड़े अधिकारी साहब मिले अभी तक? कहाँ शिकायत करी? कौन थाना लगता है आपका? क्या पूरा मामला था? नौबस्ता थाना। क्या आश्वासन दिया अभी तक जब तक गायब होकर आए आप? जी DM साहब के पास एप्लीकेशन लगाई थी और SDM साहब के पास पुलिस आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज अब कहाँ पर आए हैं? किनसे अपनी समस्या अपनी समझ करी है अपने? जी आज कहाँ पर आए आप? आज तो हम यहीं आए सेंट्रल पार्क वीरेंद्र जी के पास। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हो जाएगा। आज कहाँ पर आए आप? आज हम सेंट्रल पार्क वीरेंद्र सर के पास आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक।